प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। सीढ़ियाँ उतरते टाइम और चढ़ते टाइम दर्द होती थी। थोड़ा सा प्रेशर आया उसी समय दर्द। और उम्र कितनी है? 48 जी। लो 48 में गोड्डे घिस गए, ये हालत। अब मेरे बिल्कुल सिंगवी करवाई, बिल्कुल ठीक है। श्रृंगी कराते ही सारा अंदर का दर्द गायब। बिल्कुल ठीक है। देखो, श्रृंगी से 99% लोगों का दर्द एक बार तो गायब हो जाता है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको आयुर्वेद की औषध और प्राणायाम करो। कल मैं मिल रहा था, करीब 100 भाई बहन बैठे हुए थे एक लाइन से। मैंने कहा तुम ऊपर क्यों बैठे हो? बोले जी गोड्डे गए सबके, नीचे बैठ ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने एक घुटनों वाला पूछा, बहुत लोग परेशान हैं। कर लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। ये भाई साहब तो बड़ी उम्र में, इनको देना। ये तो अभी तो मैंने पूछा 50 से कम वालों का। जी भाई साहब, आपकी उम्र कितनी? पवन गुप्ता, दिल्ली से हूँ। मेरी 84 साल की उम्र है। 15 साल पहले मैंने टेस्ट करवाया था, मेरी तीनों आर्टरी ब्लॉक थी। डॉक्टर कहने लगे कि इमीडिएट बाईपास करवाओ। क्या नाम है गुप्ता जी? पवन गुप्ता। पवन गुप्ता जी। इमीडिएट बाईपास करवाओ। हाँ। सारा परिवार परेशान। फिर कहने लगे कि भी नहीं कर लें, और नहीं तो कम से कम एक आर्टरी 100% थी, एक 95% थी, एक 75%। ओहो। तो कह लगे 75% में एक स्टंट डलवाओ। हाँ। मैंने वो स्टंट भी नहीं डलवाया। और बाबा जी की प्रेरणा से, स्वामी जी की प्रेरणा से मैंने कपाल भारती और अलोम विलोम शुरू कर दिया। और आज 15 साल हो गए, मेरी नॉर्मल लाइफ है। लो 15, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल में तो 3 बार ऊपर पहुंच लेता। क्योंकि ऑपरेशन के बाद 5 साल बाद दोबारा एंजियोप्लास्टी करते हैं। और स्वामी जी, मैं ही नहीं, आज सारा देश आपका आभारी है। आपने सारे देश को योगमय बना दिया। सारा देश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आज सारी दुनिया योगमय हो गई, वो सिर्फ आपकी बदौलत है। प्रणाम। आज एक दिन आएगा, आपका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने दुनिया को जीना सिखाया, सेहतमंद बनाया, और आपने जिस तरह से लोगों को प्रेरणा दी, इसके लिए सब आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और आपके गोडे क्या हाल है गुप्ता जी? घुटने का क्या हाल है? घुटनों में भी मेरी बीमारियों का तो गोडाउन है, लेकिन योग की वजह से ठीक है। घुटने मुझे, आर्थराइटिस मुझे है, और शुगर मुझे है। मैं आपको बताऊं बात, और मुझे एक नहीं, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मुझे ना हो, लेकिन नॉर्मल लाइफ है। योग से सबको ठीक रख रखा सब है। योग की वजह से, सब योग की वजह से। 84 कोई साल। ऐसी बीमारी नहीं जो मुझे ना हो। आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं, कैटरेक्ट के, समझिए, गोड्डों में। 84 साल की उम्र में, लेकिन आपने आपको योग से मेंटेन किए हुए। लोग कहते तो बुढ़ापे का सहारा लड़का होता है, और मैं कहता हूँ बुढ़ापे का सहारा योग है। योग है, ठीक है। लड़का लड़की तो अपने मस्ती में रहते हैं। जीवन के सहारा ही बाबा रामदेव जी हैं। प्रणाम मैं बाबा। जो कहता हूँ आज सारी दुनिया में। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे दोनों घुटनों में दर्द था, बैठा नहीं रह जाता था मेरे से। अब मैं तो 2-3-4 महीने से पालक मार के बैठ जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। डॉक्टर ने बताया था आपके गैप आ रहा है। लो, अभी मेरे को वो स्वस्थ हूँ मैं अभी। गैप। और उम्र कितनी? मेरी 70 साल है सर। है? 70 मैं पर योगा करता हूँ 15-20 साल से आपके। 70 साल की उम्र? हाँ 70 साल मैं की तो उम्र है सोच रहा था मेरी। ये तो 85 साल का योग। अरे नहीं सर, आपका आशीर्वाद है। मैं 70 साल की उम्र है, 70 ईयर। ये बात है। मैं देखो योग करने से उम्र भी कम दिखती है। देखो पर मैं वो आपको फॉलो करता हूँ फुल। कहाँ से आए हो? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ सर। अच्छा, कोटा। हाँ। कोटा में तो मैं भी आया था 21 साल पहले। मैं आपका शुरू में वो कैंप लगा था जिसमें भी मैंने वो करवा था। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। 70 साल की उम्र, 84 साल की उम्र, उसमें भी आप यदि ठीक हैं। एक तो अभी मेरे पास पर्ची आई, डॉक्टर मनोहर जी की मात्रा द्रुपदा बाई, पैरालिसिस हो गया था। पतंजलि स्टोर से न्यूरोग्रिट अश्वगंधा 1 माह तक लिया, प्राणायाम किया। 85 वर्ष की मैया द्रुपदा पूरी ठीक है। एक बार जोरदार अभिनंदन में माता। बुजुर्ग कितना आशीर्वाद देते हैं। नहीं तो एक बार पैरालिसिस हो जाए तो जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। ये है योग की महिमा जी। स्वामी जी ओम। ओम ओम। मैं डॉक्टर मनोहर बुल्ढाना महाराष्ट्र से आया हूँ।
अच्छा जी डॉक्टर साहब, बुल्ढाना में तो बड़ा शिविर किया था, याद होगा? हाँ याद है, हम आए थे शिविर में। हमारे राधे श्याम जी और स्वामी जी आपसे मैं 2008 से जुड़ा हूँ। हाँ हाँ 2011 में उधर पतंजलि वेलनेस में आया था फेज 2 में। अभी 21 में मार्च 21 में यहाँ आया था योगग्राम में, अभी आया हूँ। एक्चुअली स्वामी जी मेरे 3 एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। जरूर। पहला एक्सपीरियंस, मेरे माताजी की उम्र 85 ईयर्स है और उनको 1 मई को पैरालिसिस आया था। अच्छा। तो जैसे पैरालिसिस आया तो मैं पतंजलि के अपने लोकल के डॉक्टर से मुलाकात की और उनको बोलना लगा कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। तो वो बोले एक काम करो, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो चलने दो, उसके साथ में न्यूरोग्रिड 2-2 गोली सुबह शाम और पीड़ांतक ऑयल लगाना चालू करो, पीड़ांतक स्प्रे, पीड़ांतक ऑइंटमेंट और अश्वगंधा, ये चालू कर दिया। और आप हमेशा प्रोग्राम में बोलते हैं कि बूढ़े आदमी को खजूर खाना चाहिए, तो माताजी को मैं 2 साल से खजूर खिला रहा, तो उसका भी इफेक्ट अच्छा है। और अभी भी माताजी 1 महीने के अंदर चलने फिरने लगी, 85 ईयर्स की। 85 ईयर्स की माँ। हाँ, हाथ और पैर पूरा डेढ़ हो गया था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, अब चलने लग गई मैया। 85 साल की उम्र में रिकवरी ये योग से ही हो सकती। और क्या क्या फायदे हुए डॉक्टर और साहब? स्वामी जी मैं पिछले मार्च 21 में आया था, जब मेरा HbA1c 9.5 था, अभी 6.1 है। और अभी मैं जो आया हूँ, मैं ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट पास करने के लिए आया हूँ, मुझे नॉन डायबिटिक होना है। पूरे हो जाओगे। और घुटने का दर्द था, मोटरसाइकिल स्लिप होने से लिगामेंट टियर हो गया था। तो अभी मैं यहाँ से ठीक चलने फिरने लगा हूँ। और किस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया? एक्चुअली मैं रिटायर वेटरनरियन हूँ। रिटायर वेटेरियन है। हाँ, पशुओं अभी के डॉक्टर थे, मेरी अब उम्र- आदमियों का डॉक्टर बना देते हैं आपको। आप सबको योग सिखाया करो। मेरी उम्र अभी 62 है। 62 है। हमारे डॉक्टर मनोहर जी प्रसन्न है, और हमारी बेटी भी, देखो इनको देना, बहन जी को, मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही, उसको देना। अब स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं घुटनों के लिए आई थी यहाँ, और पिछली बार 2021 में जब आई थी तो तब मैं सर्दी से बहुत परेशान थी, कोल्ड से। तो ये वो बहुत तो बस- होता है, किसी को वात, किसी को पित्त, किसी को कफ। तो ये कफ से परेशान थी। फिर वो कोल्ड तो बस 6 महीने में चला गया। 6 महीने में। हाँ, दवाई खाई, 6 महीने में चला गया। अब इस बार मुझे घुटनों में ज़रा दर्द हो गया था, इसके लिए मैं आई हूँ। तो अब ये श्रृंगी लगवाई तो मुझे बहुत आराम मिल गया। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरी बेटी को पिछले साल में टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ था, अप्रैल महीने में। हम जून में यहाँ पे आ गए, उसका 22 यूनिट था, वो पूरा छूट गया। 1 साल तो उसका बंद था। लो, 1 साल तक इंसुलिन बंद रहा। बंद रहा। अभी स्वामी जी वो थोड़ा खाने पीने में आया होगा तो 2 यूनिट बढ़ गया था, फिर से हम इधर आ गए, अभी और बंद हो गया। 2 इसको लेके आओ इधर। इंसुलिन पूरा 1 साल से बंद रहा। अभी थोड़ा बेटी ने खाने पीने में परहेज में गड़बड़ की, थोड़ा योग कम कर दिया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ 1 साल भी पूरा योग करे, पूरा परहेज करे, तो 1 साल के बाद तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा कोई बच्चे हैं थोड़ा। स्वामी जी प्रणाम। ये पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ है कि इंसुलिन बंद हो जाए टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों का, लेकिन होता है, करना पड़ता है। जी जी बोलिए। स्वामी जी प्रणाम, मैं असम से आया हूँ। मंडूका शंकर। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम, मैं असम से आया हूँ। मेरा नाम प्रणब शर्मा है। हाँ, मेरा उम्र 51 ईयर्स है। 51। तो मेरा घुटनों का बहुत दर्द है। तो एक्चुअली मेरा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है लास्ट 20 साल से। ओ यूरिक एसिड घटता ही नहीं है, इतना कोशिश कर रहा हूँ, घटता ही नहीं है। तो इसलिए मैं नीचे बैठ भी नहीं सकता हूँ। तो घुटनों का कल वो ये नेचुरोपैथी क्या है, कल शुरू किया। तो 7 दिन का प्रोग्राम है, स्वामी जी का आशीर्वाद मांगता हूँ। पूरा ठीक हो जाएगा। 50 साल की उम्र में तो मतलब ही नहीं। हम तो 70-80 साल के लोगों का घुटनों का दर्द ठीक करते हैं शर्मा जी। ये इसमें श्रृंगी भी करते हैं, जानू बस्ती भी करते हैं, फिर अंदर से भी बस्ती करते हैं, एनस से बस्ती देते हैं। ये बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ,
क्या नाम गुड़िया? कार्तिकी। कहाँ से हो? नागपुर से। हाँ। तो कितना इंसुलिन पहले चलता था? 22 यूनिट। 22 यूनिट। तो कार्तिकी अब योग मत छोड़ना बाबू, पूरा करना, ठीक है? अच्छे से करोगी और अच्छी रहोगी आप। अब आपको कभी भी अब दोबारा से शुगर आएगा नहीं, ठीक है? तो ये इंसुलिन छूटता है, फिर कंटिन्यू कराएं, थोड़े दिन परहेज रखें और चीनी तो नहीं खाना। कभी खाना भी है तो कभी खजूर खा लिया, मुनक्का खा लिया, मीठे अच्छी चीज़ है बेटा, चीनी अच्छी नहीं होती है ना, जहर है चीनी। क्या है बोलो, जोर से बोलो। जहर। और जहर खाना है कि छोड़ना है? छोड़ना है। छोड़ना है। तो चीनी सच में विष का काम करती है। थोड़ा बच्चों को एग्जाम्पल्स दे दे करके उसको किस तरह से हमारे पेनक्रियाज को, लीवर को, किडनी को, बोन्स को, इम्यूनिटी को ख़त्म करती है चीनी, फिर भी खाए जा रहे हैं। अब कार्तिकी नहीं खाएगी, है ना? इंसुलिन अब छूट गया है इसका, 1 साल तक भी छूटा रहा। अब 2 यूनिट ही मात्र चालू हुआ था तो तुरंत अब इसने दोबारा ध्यान दे दिया, अभी कभी नहीं लगेगा, ठीक है? जा बेट, खुश रहो। जी मैया। स्वामी जी। हाँ जी मैया जी। स्वामी जी ने देकर रोटी खाऊं डेली। हाँ। रात में चुरा-चुरी करके सो जा तो जब जाओगा ना जब ये खाना खाऊं। हमारा 2 स्टेंट डल गया, 20 साल शुगर, हड्डी मुंडा की हड्डी बढ़ गई जाती बड़ी। हाँ। प्राणायाम से खत्म होगी, गठिया भाई, घुटना में दर्द, शुगर, हार्ट में जोड़ डल गया, ऑपरेशन बाद वो भी डल गया यहाँ, वास प्रेशर का हैंडल है सब। के नाम जी हाँ। थारो? के नाम थारो? तेली भाई। तेली भाई। खटा से आई? कोटा से। कोटा से। अब माँ ने देख के रोटी खावे, पापा ने देख के रोटी खावे, सुबह योग करे, फिर देखे और फिर रोटी खावे, और शाम को भी ऐसे ही करती, और सारा ठीक कर लिया सब। अरे कमर अगली साल कमर टूट गई थी हड्डी। वो कैसे टूटी? और गाड़ी में जोर को ब्रेक लाग गई। हड्डी करेगी, हड्डी करेगी। 1 महीना रही बेड रेस जी, बाद में दवाई गोली कुछ नहीं, रामदेव जी का प्राणायाम करूँ छू और बस। रामदेव जी रो प्राणायाम करूँ छू? हाँ, रामदेव जी जे मार तो सब कुछ। अब माँ के पूछे 30 साल की इससे लागे सुने न इंसुलिन लागे। हाँ, बू बू बेटा बू, एक बड़ो तो सुने बेटो न माना रामदेव जी। तो हमारा ये कमर में दर्द है ना जी, ये दर्द तो रहे ना, पर अब ये दर्द जो मिल गया रामदेव जी वहीं चला। रामदेव जी करे चला, ठीक जी जैसे ये भी ठीक हो जाएगा जी। चल इधर आ, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। अब ये तो रामदेव करे सुबह से शाम तक। अब इसने सारी चीज़ ठीक कर ली, शुगर ठीक कर ली, गोड्डे ठीक कर लिए, हड्डी इधर उधर बढ़ गई थी वो ठीक कर ली। करना पड़ेगा, कुछ तुरंत ठीक हो जाएंगी, कुछ बड़ी बीमारियां तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धीरज भी रखो। जी भाई साहब। ओम प्रणाम गुरु जी। ओम। मैं सुशील पाल गाजियाबाद से आया हूँ और 56 साल मेरी एज है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था और पिंडलियों में भी बहुत दर्द था, जो 4 दिन में ही मात्र गायब हो गया, और साथ में मेरा 4 किलो वजन भी कम हुआ है मेरा। पक्का गायब हो? हाँ जी, पक्का गायब। आप कोई दर्द नहीं है जी। मेरे को जो है सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे घुटनों में दर्द होता था, तो मेरा काम का थोड़ा प्रेशर भी रहता है, वर्कलोड भी है, करीब 8 से 10 से 12 घंटे हम लोग काम भी करते हैं, तो उससे जो है बहुत दिक्कत हो रही थी, जो अभी समस्या ख़त्म हो गई है मुझे। अभी मुझे आज 4था ही दिन है गुरु जी। क्या बात है। ला, अब सारे परिवार ने लगाया रख रामदेव के साथ। जा। कुछ माताएं घरों में सबको, अरे रामदेव कर ले, उन प्राणायाम तावे नहीं नाम, जो रामदेव बाबू बोला वो कर ले। तो अब भाई साहब का पिंडली का दर्द, घुटने का दर्द, अब ये लोगों को जिंदगी भर परेशान करता है, लेकिन झेलते रहते हैं दुख। अब बीमारी के साथ नहीं जीना, बीमारी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जी गुरु जी, नेचुरोपैथी और पंचकर्म से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। योग और प्राणायाम तो हम करते ही थे, लेकिन नेचुरोपैथी और यहाँ जो पंचकर्म से जो है पूरे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन भी हुआ है और साथ में पूरा रोग भी मुक्त हुआ है। ये बहुत जोरदार काम है, पूरा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। खुश। प्रणाम गुरु जी। खुश। प्रणाम। खुश।
ओम स्वामी जी, मैं राजेंद्र पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र सांगली। जी। आपसे मैं 2 बार मिला था पहले। 1999 में पुणे में शिविर अटेंड किया था और सांगली मिरज रोड पे आपका जो शिविर था वो 2005 में किया था आपने, तो वो उसमें मैं 5 दिन शामिल था। 1999 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपका मुंह देखे बना दिन का शुरुआत नहीं करता। जो भी पतंजलि का प्रोडक्ट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस से मैं इस्तेमाल करता हूँ। सुबह उठने से लेके दंत कांति से लेके सुबह पूरा पतंजलि, सब दंत कांति, हैंड वॉश, कपड़े का साबुन, कान का साबुन, तेल और खाने का तेल, लगाने का तेल, सब पतंजलि। जिनकी बीपी की शुगर की दवाइयां और इंसुलिन बंद हो गई है, बीपी की शुगर की और बीपी की शुगर की सामान्य दवाइयां तो बंद होती हैं, जेनेटिक बीपी और जेनेटिक शुगर भी ठीक करते हैं हम। मैं एक बात कहता हूं और एग्जाम्पल के साथ कहता हूं, लाइव एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ। आप अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को करेक्ट करते हैं। अच्छा 100-200 साल पहले जाके देखो, 100 नहीं, 200 नहीं, 200 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 50-100 साल पहले जाकर के देखो, अपने पूर्वजों को ब्लड प्रेशर था। हम तो गांव में पैदा हुए, 50 साल पहले तो हमने भी देखा हुआ है भाई, और ज़्यादा उम्र हमारी हुई नहीं है। 50 साल पहले का गांव का याद है हमको, छोटे बालक थे हम। गांव में किसी को भी बीपी नहीं होता था, शुगर नहीं होता था। इसका मतलब हमारे जीन्स में, जो रियल जीन्स है हमारे रियल स्ट्रक्चर में ब्लड प्रेशर शुगर नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं जेनेटिकली हम रोगी नहीं, क्या है बोलो, योगी। क्या है बोलो, बोलो तो सही, हम योगियों की संतान हैं, रोगियों की संतान नहीं है। आजकल बहुत बात होती है, इसका डीएनए कैसा है, इसका जेनेटिक्स कैसा है। तो भैया हमारे डीएनए में योग है, रोग भोग नहीं है। तो जिन्होंने अपना बीपी माता या पिता किसी भी एक पक्ष से आया, उन्होंने ठीक कर लिया, वो खड़े हो ना, दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, जिनको बीपी था और जिन्होंने ठीक कर लिया वो खड़े होना जरा। माता पिता से, किससे पूछा, माता या पिता से। इसको कहते हैं जेनेटिक बीपी चलता है एक से दूसरी पीढ़ी में। अभी बीच में गड़बड़ हो गया, पिछले 50 सालों की गड़बड़ी है। तो जिनका जेनेटिक बीपी अच्छा हो गया, बीपी की दवाइयाँ कितनों की छूट गई, पहले तो ये बताओ। बीपी की दवाइयाँ, मंडूकासन करो, जिनकी बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई, बीपी की या शुगर की, और ये बीपी शुगर थायराइड तीनों जेनेटिकली चलते हैं। आगे झुक जाओ, मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाओ या सुखासन में बैठ जाओ, या जो कुर्सी पर है, या पैर पसार करके भी बैठे हुए नीचे या चारपाई पर, वो भी कर सकते हैं आराम से। बीपी और शुगर की दवाई हम पहले ही दिन बंद कर देते हैं। बीपी की दवाई के लिए हम उससे एलोपैथी की दवाओं से, अब बीपी में तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे बीटा ब्लॉकर्स बोला जाता है। कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ चीज़ों को लॉक कर देते हैं। बीपी और शुगर की जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, शुगर की ज़्यादातर दवाइयाँ किडनी की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करके, और किडनी ज़्यादा जब उसके पास ब्लड जाए तो उसमें जो एक्सेस शुगर है उसको फिल्टर करके किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो इसलिए किडनी फेल हो जाती है शुगर के पेशेंट्स की। तुम जो दवा खा रहे हो वो शुगर को ठीक नहीं कर रही, वो तुम्हारी किडनी की क्रिया को बाधित करके उसको बावड़ा बना करके और उससे ज़्यादा शुगर को फिल्टर करवाती है, इसलिए किडनी गड़बड़ हो जाती है। फिर शुगर जहाँ जहाँ जाती है, सेंसिटिव जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, आँखें हैं, हार्ट है,
नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देती है। मंडूकासन 1 मिनट से शुरू करके और कितनी देर करना है? 5-10 मिनट तक करना है। जिनकी बीपी शुगर की दवाई बंद हुई है इधर आ जाएंगे, मंच पर आ जाएंगे। 2-3 को ही बुलाते हैं, ज़्यादा को नहीं बुलाते क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाती है। तो जिनकी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बंद हुई हैं वो इधर मंच पर आ जाएंगे। लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हम इसलिए बताते हैं आपको कि आपको एक पहल करनी, इनिशिएटिव लेना है, थोड़ी हिम्मत करनी है। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, और किसी को तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसने बीपी और शुगर दोनों ठीक किया वो भी आ जाएंगे। किसी को तो बीपी भी था, शुगर भी था। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट दे देते हैं। फिर सारी थेरापी कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं, और वाटर थेरापी, मड थेरापी भी कराते हैं, मिट्टी पट्टी कराते हैं, आम फुटे हिब्बात कराते हैं, और साथ में पंचकर्मा भी कराते हैं। पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देते हैं। बीपी शुगर ठीक हो जाते हैं। मंडूकासन, कपालभाति भी साथ में करें, मूलबंध भी लगाए। और एक अभ्यास को कितनी देर करना? 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट। थोड़ा हिम्मत तो चाहिए, लगन के साथ करना पड़ता है। कब से था बहन जी? हमको 8-10 साल से था शुगर, और यहाँ जिस दिन आए 4 तारीख का एंट्री था, 4 तारीख से ही मेरा दवा बंद, और 4 तारीख को मेरा 2.5 किलो वजन भी कम हो गया था। एक दिन। हे रामा, 2.5 किलो वजन कम, और पहले दिन से शुगर की दवा बंद। ये भी तुम्हारे साथ ही है? जी। तुम्हारी बहन है, तुम छोटी हो। ये बड़ी है, हम छोटी। हाँ, ये मोटी है, ये बड़ी है। छोटी मोटी हो गई तो अब पतली हो जाए। बाबा जी वहाँ का दवाई खाए ना, संत गीतांजलि का, 10 किलो वजन बढ़ा दिया। हाँ, एक अच्छा। दिन में। चलो अब तुम्हारा क्या कम हुआ? बाबा प्रणाम। हाँ। मेरा 20 साल होने जा रहा है डायबिटीज़ को। माँ बाप को नहीं था, पापा को भी नहीं था। उससे पहले हमको 23 साल में ही हो गया, और 20 साल से हम 10 साल तो थे टहले योग करके, 20 साल से मैं योगा करती हूँ। 20 साल से उसी पर हूँ। इधर 8 साल से 7 साल से दवा खा रही हूँ, लेकिन गीतांजलि में हम सब बहन सब वहीं से लेते थे दवा। झोला लाते हैं दवा भर के। 1 महीना का 3500 का दवा देता है, 2 महीना का 14,000 7,000 का दवा लेके आते हैं। आज हम लोग आए हैं, एक दवा नहीं खाते हैं, सब ठीक है। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। 130 है। अब दोनों का, बहनों का शुगर ठीक हो गया और वेट भी कम हो रहा है। उसका तो वेट ठीक है, अब जिसका एक्सेस है उसी का कम होगा। मेरा नहीं कम होता है। हाँ ठीक। हाँ, तो पायल्स के लिए, जिनको भी पायल्स है ना, उसके लिए हमने बहुत अच्छी दवाई बनाई है, अर्शोग्रिट। पहले अर्शकल्प देते थे, अर्शोग्रिट बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और थोड़ा जात्यादि घृत और एलोवेरा जेल, उसको अंगुली से लगा भी लेते एनएस में, पूरा पायल्स खत्म हो जाता है। आदि खाते हैं तब गलत आ जाता है। हाँ, वो आएगा ही नहीं। अब आदि नहीं खाना चाहिए बाबा। पूरा खा ले। और अभी थोड़ा त्रिफला थोड़ा ले लेना रात को, त्रिफला चूर्ण, हरित की त्रिफला, इससे ये पायल्स बहुत लोगों को है। और ये पॉइंट दबाना, देखो यहाँ से ये पॉइंट है उसका, यहाँ अंगूठे के नीचे ये और इधर ये दोनों, अंगूठे के नीचे हड्डी है ना, ये उठी भी, थोड़ा दर्द होगा। अब ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो चलो, ये तो दोनों बहनों की बात हो गई है ना। एडी में श्रृंगी भी लगवा देंगे। अब शुगर कम हो गया ना, तो शुगर वालों को भी शुगर कंट्रोल होने के बाद में श्रृंगी करवा देते हैं। नहीं तो शुगर कंट्रोल नहीं होता है ना, तो श्रृंगी में जो हल्का हल्का उसमें टच करते हैं ना, वो घाव हो जाता है ना हल्का सा। बेटी के साथ आए थे, बेटी को ना डॉक्टर बता दिया था गिल्टी। चलो अब आगे आ जाओ, वो भी उसका भी ठीक हो जाएगा। गिल्टी कोई भी हो, गांठ कोई भी हो, सिस्टोग्रिट से और करक्यूमिन गोल्ड से दूर होती है।